त्योहारों का सीजन जारी है। दिवाली, छठ पूजा, भैया दूज, सारे त्यौहार एक साथ आ रहे हैं और जो प्रवासी शहरों में रहते हैं वो अब अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन इसके लिए ना कोई इंतज़ाम है, ना व्यवस्था है, बल्कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है, वो जिनको रेल मंत्री भी कहा जाता है, वो बड़े बड़े दावे तो करते हैं लेकिन इंतज़ाम नहीं दिख रहा है। उस पर भी चर्चा करेंगे। मुंबई से बिहार आने वाली एक ट्रेन में बड़ा हादसा हुआ है और 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसके अलावा यूपी में दिवाली पर अयोध्या में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में दो फाड़ हो रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में भारी टकराव देखा जा रहा है। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के लिए बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। इस पर भी चर्चा करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिवाली है। दिवाली पर बीजेपी ने अयोध्या में बड़ा भव्य प्रोग्राम रखा है। आप लोग मीडिया के जरिए देख भी रहे होंगे। लेजर लाइट शो और तमाम तरह की चीज़ें जो है रखी गई है। उसी को लेकर जो है विवाद मचा हुआ है। बीजेपी में ही दो फाड़ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अयोध्या का दौरा भी कैंसिल कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्टर जारी किया, इश्तेहार जारी किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री के दोनों के फोटो गायब थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है, उसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा किस तरीके से जो प्रवासी शहरों में रहते हैं, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अब वो त्यौहार पर जब घर जा रहे हैं तो उनको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस सरकार ने, जिस मोदी जी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, वहाँ पर नॉर्मल ट्रेन नहीं चल पा रही है, वो भी बताएंगे। और किस तरीके से लोग पूछ रहे हैं कि जो रेल मंत्री हैं, जिनको रेल मंत्री भी कहा जाता है, जिन्होंने कहा कि इस बार इस सीजन पर हमने 12,000 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, वो कहाँ हैं, लोग ये भी पूछ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिनको जगह तक न मिली इश्तेहार में, उनकी क्या अहमियत बची सरकार में। जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या। आश्चर्य की बात यह है कि विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं। कहीं यहाँ भी हाथा नहीं भाता या प्रभुत्ववादी सोच तो हावी नहीं हो गई है। एक तरफ डबल इंजन की लड़ाई में कोई एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में किसी को साइड में बैठाकर ऐतिहासिक अपमान कर देता है, तो वो महानुभाव आज अपने विज्ञापन में उनको साइड में खड़ा दिखाकर हिसाब बराबर करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुखिया जी उसी विज्ञापन में अपने उप लोगों का जिक्र तक नहीं करते। भाजपा में डबल इंजन ही नहीं, इंजन से डबल डिब्बे भी टकरा रहे हैं। भाजपा सरकार ने अयोध्या के पीडीए सांसद जी को दीपोत्सव में न बुलाकर जो कृत्य किया है, उससे संपूर्ण पीडीए समाज बेहद आहत हुआ है। उस भाजपा से क्या उम्मीद करना जो वर्चस्ववादी सोच के अहंकार में डूबी है और अपनों की ही सगी नहीं है। अब की बार डिप्टी सीएम बहार। तो देखिए, पोस्टर में जो है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से पोस्टर इश्तेहार जारी किया गया था, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं है, जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। और देखिए, अयोध्या दीपोत्सव में विज्ञापन में फोटो व नाम न होने से नाराज हुए योगी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य ने रद्द किया अयोध्या दीपोत्सव शामिल होने का कार्यक्रम। वैसे फोटो तो उस विज्ञापन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी नहीं है। अब देखते हैं वो जाती हैं या नहीं अयोध्या। और देखिए जो अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो भी कह रहे हैं कि हमको ना बुलाना ये अपमान है। और देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और पाठक नाराज, अयोध्या दौरा कैंसिल। सरकार ने दीपोत्सव के विज्ञापन में दोनों की फोटो नहीं छापी थी। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ घोटाला है। वहाँ भी एकला चलो वाली नीति अपनाई जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी किसी को अपने साथ देखना नहीं चाहते या किसी के साथ अपनी फोटो शेयर नहीं करना चाहते, उसी तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ को के ऊपर भी कहा जा रहा है कि वो भी अपने उप मुख्यमंत्री को साथ लेकर नहीं चल रहे। और ये देखिए, सबसे बड़ी खबर, देश में त्योहारों का सिलसिला जारी है, सीजन है, लेकिन सरकार का निकम्मापन देखिए। जो सरकार कहती थी कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, वो आम जो नॉर्मल ट्रेन है उसको भी सही तरीके से नहीं चला पा रही है। अब बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां से देखिए
यूपी बिहार के लोग सबसे ज़्यादा पूरे देश में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और त्यौहार पर जब वो घर लौटते हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो आपके सामने है। एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उन पे आरोप लगे घोटाले के, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय रेल को मुनाफे में दिखाया। लेकिन जो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, बुलेट ट्रेन के दावे करती है और तमाम तरीके के दावे करती है, उस सरकार में देखिए लोगों की क्या हालत है। और बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, और देखिए मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि नासिक के पास 3 गरीब यात्री ट्रेन से नीचे गिर गए। हादसे में 2 गरीब आदमियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दोनों की सिर्फ इसलिए जान चली गई क्योंकि ट्रेन में सांस लेने की भी जगह नहीं थी। चीन में आम लोग बुलेट ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और भारत में आज भी लाखों लोग घर लौटने की उम्मीद में ट्रेन की छतों और दरवाजों से लटककर सफ़र करने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री विशेष विमान में सफ़र करते हैं। मंत्री, एमपी, एमएलए और डीएम भी विमान में सफ़र करते हैं। सरकारी नियम बनना चाहिए कि हर एमपी एमएलए ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में सफ़र करेगा। जुपिटर देवता की कपस 5 साल में ट्रेनों की हालत सुधर जाएगी। तो देखिए किस तरीके से बुरा हाल है, लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। और ये देखिए ये तस्वीर कितनी डरावनी है। जबलपुर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी थी। एक यात्री नीचे उतरा, समोसे लेने गया, ऑनलाइन पेमेंट करने लगा, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, इतने में ट्रेन चल पड़ी। घबराया यात्री ट्रेन की ओर भागा, मगर पीछे से समोसे वाले ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बोला पैसे दो। उसने कहा कैश नहीं है, फिर भी समोसे वाले ने कॉलर नहीं छोड़ा। मजबूरन शख्स को अपनी घड़ी उतार कर देनी पड़ी ताकि उसकी ट्रेन न छूट जाए। सोचिए उस समय पैसेंजर पर क्या बीत रही होगी। ये सारा जो है जो प्राइवेटाइजेशन करण कर दिया है, IRCTC को जो वेंडरों का ठेका दिया है, उसका नतीजा है कि लोग जो है गुंडई करते हैं जितने भी। और ये देखिए सबसे गंदी वीडियो ये वायरल हो रही है। ट्रेन में खाना बुक करने से पहले देख लीजिए वीडियो अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 16601 से आया है। देखिए किस तरीके से IRCTC के लोग जो हैं खाने का जो कंटेनर होता है सिल्वर का, उसको धो रहे हैं और फिर बाद में इसी में खाना पैक करके यात्रियों को दे देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वायरल है। ये स्थिति है विश्व गुरु की। हे भगवान, बहुत पाप बढ़ गया है धरती पर प्रभु, अब तो अवतार लेने का समय आ गया है। प्रभाकर कुमार मिश्रा है, पत्रकार हैं, वो लिखते हैं। और ये देखिए अयोध्या दीपोत्सव में योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं होंगे। दोनों ने अयोध्या दौरा कैंसिल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या दीपोत्सव के विज्ञापन में दोनों डिप्टी सीएम का नाम और फोटो नहीं छपी। इससे दोनों डिप्टी सीएम नाराज हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व को भी दे दी है। दीपावली पर इस घटनाक्रम ने योगी सरकार की गुटबाजी और खींचतान को सामने ला दिया है। तो यूपी में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। जब केंद्र के दिल्ली वाले जब लखनऊ जाते हैं तो दोनों सीएम, डिप्टी सीएम जो हैं वो उनका भव्य स्वागत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसका बदला जो है योगी जी अपने कार्यक्रम में लेते हैं, ऐसा लोग लिख रहे हैं। और ये देखिए दैनिक जागरण ने अखिलेश यादव को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सरकार जो है वो 24 घंटे दिए नहीं जला पा रही है। हमें चर्चों से सीखना चाहिए कि कैसे महीनों जो है वो अपने यहाँ पर लाइट जला के रखते हैं। उसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जिस पर अखिलेश यादव और उनके तमाम समर्थक नाराज हैं। इसीलिए अखिलेश जी ने इस दलाल अखबार का बहिष्कार किया है। एक पत्रकार ने पूछा, इस बार अयोध्या में दीपक कम पड़ गए हैं इसलिए मोमबत्ती जलाई जाएगी। इस पर अखिलेश जी ने कहा, विदेश वाले क्रिसमस पर महीनों तक शहर को जगमगा के रखते हैं, हम सरकार में आएंगे तो ऐसे ही दिवाली पर महीनों तक शहर को सजाकर रखेंगे। अखिलेश जी के इसी बयान को सब गोदी मीडिया वाले तोड़ मड़ोड़ कर फैला रहे हैं। दैनिक जागरण सहित सभी गोदी मीडिया का बहिष्कार करो जो इस तरीके की फर्जी खबरें फैला रही हैं। तो दैनिक जागरण के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप भली भांति उनसे परिचय हैं कि किस तरीके से ये संघी विचारधारा को आगे बढ़ाता है और सत्ता की गोद में बैठकर जो बहुजन नेता है उनके खिलाफ खबरें छापने का काम करता है। रेल मंत्री या रील मंत्री ट्रेन में घूम रहे हैं और यात्रियों से कह रहे हैं कि इंतज़ाम कैसा है, जबकि आप खुद देख सकते हैं कि इंतजाम कैसा है, कितनी भीड़ है, लोग एक दूसरे पर लदे हुए हैं। शिवम यादव लिखते हैं, शर्म आनी चाहिए मंत्री जी आपको, ट्रेन बोगी में भीड़ ओवर क्राउड है, लोग ऊपर भी 5-5 बैठे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं व्यवस्था कैसी लगी,
जैसे बड़ा तीर मार लिया हो। अगर बिहार जाने वाली ट्रेन में जाते तो गेट से अंदर नहीं घुस पाते। तो ये देखिए बिहार वाली जो ट्रेन है उसमें काफ़ी भीड़ चल रही है और इसमें भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन मंत्री जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जनता पूछ रही कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या? विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं। कहीं यहाँ भी हाथा नहीं भाता या प्रभुत्ववादी सोच तो हावी नहीं हो गई अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। तो अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। और ये देखिए यमुना में किस तरीके से जहरीला पानी फैल रहा है। अब छठ में जो है लोग जो हैं इसी छठ में डुबकी लगाएंगे और इसी छठ में जो है वो पूजा करेंगे। तो आप सोचिए अगर सरकार केजरीवाल की होती या किसी की सरकार होती तब बीजेपी कितनी अग्रसर होती। कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीला झाग दिखाने वाले इस ड्रोन को जब्त कर लेना चाहिए। सरकार बदल गई पर ये हालात बदला नहीं दिख रहा है। तो किसी ने ड्रोन से शूट करके पानी की और यमुना की सच्चाई जो है सबके सामने ला दी। जो सरकार कहती थी कि हम कुछ दिनों में यमुना साफ कर देंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि लोग किस तरीके से ट्रेनों में भर भर कर जा रहे हैं। सुप्रिया लिखती हैं एसी वाले के लिए सांगारेंगी प्रिंट के कंबल और स्लीपर व जनरल वाले टॉयलेट तक में भेड़ बकरी की तरह ठूसे हुए हैं। कोई समझाओ रेल मंत्री को कितनी लफाजी करेंगे, क्योंकि रेल मंत्री कह रहे हैं कि इस बार जो है बहुत सारी स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। और ये देखिए गुजरात का सूरत रेलवे स्टेशन रात 10:22 तारीख 18 अक्टूबर। भीड़ देख लीजिए, ये सारे यूपी बिहार के लोग हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट होता है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट होने के नाम पर वोट होता है। ये वही लोग हैं, वही प्रवासी हैं, किस तरीके से किस हालत में अपने घरों को लौट रहे हैं। लॉकडाउन में आपने देखा। और ये देखिए तस्वीरें सब बयां कर रही है। उत्कर्ष तिवारी की शिकायत है कि ट्रेन में भीड़ ज़्यादा है, ऐसे में वो शौचालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस 18235 ये गाड़ी नंबर है। श्रीमान आदरणीय परम आदरणीय जो भी हैं कृपया ध्यान दीजिए, इमरजेंसी दिक्कत है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और ये देखिए दिल्ली से बिहार जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस 16006 के एसी कोच की हालत देखिए। ये भाई साहब एसी कोच है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जनरल से भी ज़्यादा बुरी हालत है। और मंत्री साहब कह रहे हैं कि हमने अच्छा इंतजाम किया इस बार जो है दिवाली पर। भारतीय रेल में आपका स्वागत है। तस्वीरें देखते जाइए बस और अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश जो है कहाँ पहुँच गया। विश्वगुरु बन गया, बुलेट ट्रेनें चल गई, सारी चीज़ें हो गई। और ये सबसे जो है दुखदायी खबर आई है मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में एक दुखद हादसा सामने आया है। नासिक रोड के पास ट्रेन से 3 यात्री गिर गए, जिनमें 2 युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। अधिकारियों के अनुसार भीड़भाड़ के कारण यह हादसा हुआ। जो लोग 12,000 और ट्रेन चलने वाली थी वो कहाँ हैं? भारत में जनसंख्या के हिसाब से यात्रा करने के पब्लिक सुविधाजनक साधन वाहन बहुत कम हैं। तो मंत्री जी कह रहे थे कि स्पेशल ट्रेनें जो है त्यौहार पर 12,000 ट्रेनें चलेगी। तो लोग पूछ रहे कहाँ हैं वो ट्रेनें। लगातार भीड़। और ये एसी में जो भीड़ है वो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। बिहार जाने की भीड़, ये ऐसी बोगी है हर साल की। देश के तमाम स्टेशन पर भारी भीड़ है, लोग परेशान है, स्पेशल ट्रेन कहाँ गायब हो गई। मंत्री जी कह रहे हैं कि 12,000 ट्रेनें चलाई हैं। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैड अनाउंस दैट 12,000 स्पेशल ट्रेन आर बीइंग रन टू कैटर टू द फेस्टिव क्राउड। तो पूछ रहे हैं लोग। और ये देखिए ड्रामेबाजी में तो नंबर 1 है। रेल मंत्री की फर्जी ड्रामेबाजी, ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है इस टाइम। और ये देखिए इस बार दिवाली और छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं रेल मंत्री। बताइए सरकार ने जनता के लिए इतना कुछ किया, फिर भी देशद्रोही जनता जानबूझकर टॉयलेट में बैठकर सफर कर रही है ताकि सरकार की छवि खराब कर सके। रणविजय तंज कर रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा वायरल है, एसी कोच में कितनी भीड़ है। और ये देखिए दिवाली 2014 वाज द सेम, दिवाली 2025 इज द सेम, व्हाट एग्जैक्टली चेंज इन लास्ट 10 ईयर। तो जैसे हालात थे वैसे ही बने हुए हैं। जो प्रवासी अपने घर पर त्यौहार मनाने के लिए आ रहे हैं उनसे पूछिए वो किस तरीके से सफ़र कर कर अपने घर पहुंच रहे हैं, जबकि सरकार बुलेट ट्रेन और हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में बैठाने की बात करती है, जबकि स्थिति आपके सामने है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, कितनी भीड़ है, कितने लोग परेशान हैं। और मुंबई में
कर्म भूमि एक्सप्रेस में एक हादसा होने से 2 गरीब लोगों की जान चली गई। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।